ये तो बहुत ही दुखद घटना है। इससे बुरी कोई घटना हो ही नहीं सकती मेडिकल प्रोफेशन के लिए। हमारा सबसे बड़ा अब बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना को लेकर के दिल्ली के रोहिणी अंबेडकर अस्पताल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर और कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। जिस तरह की दरिंदगी नजर आई है डॉक्टर के साथ में हॉस्पिटल के अंदर में, जब डॉक्टर सेफ नहीं है तो भगवान कहा जाता है, तो आम महिला कैसे सेफ होगी? आम महिला बिल्कुल भी सेफ नहीं है हमारे कंट्री में। सी मेरा बैनर क्या है, पहले बेटी पढ़ाओ तभी पहले बेटी बचाओ फिर बेटी पढ़ाओ, ये मेरा बैनर है। जबकि सरकार ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये गलत है। एक सेफ और सिक्योर एरिया में हमारी एक वो पहले लेडी थी, एक बेटी थी किसी की और एक लड़की थी, उसके साथ अगर इतना ब्रूटल क्राइम हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। हमारे कंट्री में 60% डॉक्टर्स आर फीमेल्स एंड 90% फीमेल्स आर नर्सेज। सो सबसे पहले हमें फीमेल्स कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है। जो हुआ बहुत हीनियस क्राइम है, बहुत ब्रूटल क्राइम है, इसके लिए जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसका पता लग जाना चाहिए। मैंने एक तरफ कहा जाता है कि हमारा देश दुबई बन रहा है, अमेरिका बन रहा है, अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर रात को महिलाएं नहीं निकल सकती है, अभी भी पीछे है इस मामले में। बहुत पीछे है, कहीं दुबई और अमेरिका नहीं, हमारा कंट्री बिल्कुल पीछे है, नंबर 0 पे इस समय। अगर हम ऐसे क्राइम देखें तो नंबर 0 पे हमारा कंट्री। जिस राज्य में घटना हुई उसकी मुख्यमंत्री भी एक महिला है, तो क्या कहेंगे आप? नो कमेंट्स रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स। चलिए और भी महिलाएं से बात करता हूँ। क्या लग रहा है रात में महिलाएं सेफ नहीं है? ऐसे है, रात हो या दिन हो महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं है। जो महिला डॉक्टर अपने ही अस्पताल में सेफ नहीं है, जो अस्पताल हम एक मंदिर मान के चलते हैं जहाँ हम दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, अगर वहीं पर वो सेफ नहीं है तो और कहाँ होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या लगता है आपको इस घटना ने किस तरह हिला के रख दिया और महिलाओं के लिए सवाल खड़े कर दिए सुरक्षा पे? ये तो देश महिलाओं के लिए नहीं, देश के लिए भी बहुत शर्म की बात है जहाँ ऐसा होता है कि कोई भी महिला सेफ नहीं है कहीं पे भी। इवन अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं तो फिर कहाँ सेफ होगी? तो कम से कम गवर्नमेंट को ये सब देखना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए उन्हें सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। मैम, अस्पताल के अंदर ऐसी घटना, ऐसी विकट घटना हुई है, सुरक्षा पे सवाल खड़े होते हैं महिलाओं के। बिल्कुल सवाल होते हैं। वर्क प्लेस इसका मतलब है तुम हर एक जगह से वास्तविक हो, हर एक लोग से जानते हो, और वहाँ पे कहीं अनजाने जगह में कहीं पे तुम्हारे को अकेली जगह में कर दे वो तो समझ आता है। जो अपनी आपकी वर्क प्लेस है जहाँ पे तुम दिन रात वहीं रहते हो, सबको लोगों को जानते हो, अगर वहीं पे सिक्योरिटी नहीं है फिर रह क्या गया, कहाँ पे सिक्योर रह जाओगे आप? मतलब कहा जाता है महिलाएं बाहर सेफ नहीं, लेकिन लग रहा है अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। अपने वर्क प्लेस में सुरक्षित नहीं है, अपने घर में सुरक्षित नहीं है। मतलब माई फेस बॉल्स डाउन इन शेम। वो कहते हैं मेरा भारत महान। कौन सा महान, कैसा महान? अगर ऐसे भारत को महान कहते हैं तो फिर हम गलत देश में रह रहे हैं जहाँ पे नारी की सुरक्षा है ना इज्जत है। हम क्या कहेंगी, आपने तो दौर देखा हुआ बदलता हुआ, अब क्या लग रहा है महिलाओं का जो दौर है इसमें हमारा है महिला। अगर महिला पे अत्याचार होते हैं और हमारी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता, कोई हिलता नहीं है, तो मेरे ख्याल इससे ज़्यादा तो गलत हो नहीं सकता। सख्त कानून बनाए गए, सख्त कानून का जब तक पालन नहीं होगा कानून का कोई फायदा नहीं है। लड़की अगर घर में, मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं हमेशा कहती हूँ बेटी का जन्म होना चाहिए, पर इस तरह की हालत सुन के कौन सी माँ चाहेगी कि उसके घर में बेटी का जन्म हो? तो बेटी जन्म हो और उसका सुरक्षा घर में और समाज में, वो सेफली, जैसे लड़के समाज में अकेले घूमते हैं, लड़कियों को क्यों घूमने नहीं दिया जाता? क्यों उनके ड्रेसेस पे कमेंट किए जाते हैं कि उसको रात को नहीं जाना था, दिन को नहीं जाना था? 24 घंटे उसके लिए सेफ होने चाहिए। व्यवस्था में चूक है, बिल्कुल चूक है। सोसाइटी इन लार्ज, सोसाइटी को अम्बेडकर में सेफ महसूस करते हैं। अम्बेडकर में कहीं पे भी सेफ नहीं है। अम्बेडकर कैसे डिफरेंट है? सब जगह लोग तो वही है ना, मानसिकता सरकार वही है, लोग हम वही पे हैं, कहाँ से चेंज है? ये तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए, मानसिकता बदलने की जरूरत है और मैं आपको बता दूं कि मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक चीज़ें नहीं बदलेगी। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कहीं ना निर्भया पार्ट 2 होता हुआ नजर आ रहा है।
सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, एक्ट बनाने की मांग कर रहे हैं कि डॉक्टरों के लिए एक एक्ट होना चाहिए। नाराज़गी पूरे देश भर में देखने को मिल रही है, लेकिन क्या दो सरकारों का आपसी टकराव भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि बंगाल की बात करूं तो ममता जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी सरकार है, कहीं ना कहीं आपसी टकराव देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है, टकराव भी देखने को मिल रहा है? देखिए, ये सरकारों का टकराव होता रहेगा। हर सरकार एक जैसी होती है, वो समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं करती है। हमें समाज एज ए समाज सोचना चाहिए। अगर किसी डॉक्टर के साथ में, अगर किसी पढ़ी लिखी के साथ में ऐसी घटना हो रही है तो समाज लड़कियों पे हो रहा है, दबा दिया जाता है। तो हम सभी को ये भूल करके, ये डॉक्टर के साथ हुआ या किसी अन्य प्रोफेशन में हुआ है, हमें ये सोचना चाहिए कि मेरी जो छोटी बच्ची है कल को जब बड़ी होगी तो क्या वो सुरक्षित रहेगी, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में जाए, चाहे वो किसी भी वर्क प्लेस पर जाए। वो वर्क प्लेस उनके लिए कितना सुरक्षित है वो हमें बनाना पड़ेगा, हमें समाज को बनाना पड़ेगा। हमने ऐसी सरकारों को बिल्कुल लेकर नहीं आना है जो कि इस तरह के महिलाओं के लिए संवेदनशील नहीं है।